नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा स्थगित हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान 1 अक्टूबर को राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब ये जनसभा 4 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज सुरनकोट में आयोजित भाजपा की बैठक के बाद बताया है कि उन्हें इस बाबत दिल्ली से फोन पर जानकारी दे दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा समय में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं, लिहाजा उन्होंने अमित शाह को कुछ दिन दिल्ली में ही रुकने को कहा है, जिसके चलते गृह मंत्री अब राजौरी में 1 अक्टूबर के बजाय 4 अक्टूबर को जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे मुल्क के ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो राजौरी में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जो पहले 1 अक्टूबर को होने वाली थी, लेकिन जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे साहब, जिनकी पिछले दिनों डेथ हो गई थी, उनके जो आखिरी रसूमात के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को जापान टोक्यो जाना पड़ा और वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब 3 तारीख तक मसरूफ़ हैं। अब हमें 4 तारीख का टाइम दिया गया है। 4 अक्टूबर मंगलवार के दिन राजौरी के बस स्टैंड सलानी में एक बड़ी रैली जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें राजौरी और पुंछ के तमाम अवाम बिना मज़हब मिल्लत सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं और हम चाहते हैं कि 4 अक्टूबर की जो मंगलवार को रैली राजौरी बस स्टैंड में हो, एक जन समंदर उस रैली में होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि पीओके में लॉन्च पैड्स पर आतंकियों की गतिविधियां बढ़ने का फिलहाल कोई इनपुट तो नहीं है, अलबत्ता सुरक्षा की सभी जरूरतों की समीक्षा की जा रही है। ये बात उन्होंने आज जम्मू में आयोजित केंद्र शासित प्रदेश की शूटिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। इस दौरान उन्होंने 7 दिवसीय इस प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया। Anil Kumar from Jammu. Ten meters air pistol man. इस तरह का कोई इतला स्टेज पे नहीं है। हम लोग सिक्योरिटी की जितनी भी ज़रूरतें हैं उस पर डे टू डे सब चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं। कल भी एक कामयाब ऑपरेशन कश्मीर में कुलगाम में हुआ, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद का टेरर कमांडर मारा गया। इससे एक दिन पहले कुपवारा में एलसी के पास इन्फिल्ट्रेट करते हुए ग्रुप में पाकिस्तान से आने वाले 2 दहशतगर्द मारे गए। हमारी तरफ से जो भी इनपुट अवेलेबल हैं, हम लोग उसके मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं और वो कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीए मीर ने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी अवकाश की घोषित किए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए सरकार पर कुछ सवाल भी उठाए हैं। कोकरनाग में आज कांग्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में मीर ने कहा कि सरकारी अवकाश का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार महाराजा द्वारा बनाए गए कानून यानी 35A और जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा बहाल करने में विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जिन शर्तों पर महाराजा ने देश के साथ जम्मू कश्मीर का विलय किया था, उन शर्तों को सरकार हमसे छीन चुकी है। कल ही ऑनर किया कि आपने उनके जिम पर छुट्टी कर दी, जिसका वेलकम किया, मगर जो महाराजा ने इस रियासत को दिया था, रियासत की भलाई के लिए, रियासत के लोगों के लिए, वो आपने हमसे छीन लिया। वो आपने छीन लिया, स्टेट सब्जेक्ट छीन ली, जिसको आप 35A कहते हो। कानूनी शक्ल में फिर वो 35A बना, मगर बुनियादी वो स्टेट सब्जेक्ट। अगर हम यही चीज कहेंगे कि महाराजा का स्टेट वापस दो, महाराजा का कानून वापस दो 35A, और महाराजा के उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लागू करो, वो तो महाराजा ने ही किया ना, हिंदुस्तान के साथ तो महाराजा ने किया। ये कैसे हो सकता है कि 4 लोगों की डिमांड पर आप छुट्टी ऐलान करके जम्मू कश्मीर वासियों को खुश करोगे?
मगर जिन शर्तों पर महाराजा ने इल्हा किया वो शर्तें आपने हमसे छीन ली। महाराजा साल 22 जून से कामचोर हड़ताल पर गए पीएचई डेलीवेजरों ने हर हाल में अपनी आवाज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाने का ऐलान किया है। जम्मू में आज चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए इन डेलीवेजरों ने बताया कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अमित शाह की रैली में भाग लेने के लिए राजौरी पहुंचेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि उनके दौरे से पहले अगर उनकी मांगे पूरी न हुई तो वो रैली में नारेबाजी करने पर मजबूर हो जाएंगे। कि हम खुद अपनी आवाज अमित शाह जी की रैली में अमित शाह जी के सामने उठाएंगे, उनको भी दिखाएंगे कि आप पार्लियामेंट में कहते हो कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर विकास की राह पर जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर आज विनाश की राह पे जा रहा है। आपने जो प्रशासनिक अधिकारी जम्मू की बेहतरी के लिए भेजे थे, लेकिन आज वो जम्मू की जनता के खून निचोड़ने में ज्यादा बिजी हैं। इसलिए हमने फैसला लिया और मेरे तमाम डेलीवेजर साथियों से ये अपील है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अमित शाह जी की रैली में ज्वाइन करें और अगर इससे पहले हमारे हक में कोई फैसला होता है ठीक है, नहीं तो जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ रैली के अंदर ही नारेबाजी की जाएगी। मांगों को लेकर घाटी में तैनात जम्मू के आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों ने आज 119वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों ने आरोप लगाया कि वो पिछले 119 दिन से ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग का कोई भी समाधान नहीं हुआ। इन मुलाजिमों के मुताबिक सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी के लिए कमेटी का गठन किया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की, जिससे उनमें भारी मायूसी है। हम पिछले 119 दिन से जहां पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आज की डेट में जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि रिजम्पशन ऑफ ड्यूटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्कीम का निकालता है कि जम्मू प्रोविंस के जितने भी मुलाजिम हैं वो इस ड्यूटी को रिज्यूम करें, नहीं तो उनके ऊपर फर्दर बिना किसी नोटिस के उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 15 साल से वहाँ जॉब कर रहे थे। वहाँ की जो कम्युनिटी है, जहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्हें हमें पूरा कोऑपरेट किया, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बहन शहीद रजनीवाला को स्कूल के प्रीमिस के अंदर क्लास में जब उसको मारा गया था, आपने भी वो वीडियो देखे होंगे, वो अपनी जान बचाने के लिए किस तरह से जिद्दोजहद कर रही थी, लेकिन एक टीचर मिलिटेंट के साथ ना लड़ सकी और उसको अपनी जान देना पड़ी। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब जी को, होम मिनिस्टर इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड है वो जेन्युइन है। ये हमारा लाइफ का मसला बना हुआ है और साथ में हम जो हैंड टू माउथ जो कमाते हैं सैलरी के जरिए, उसके ऊपर मसला बना हुआ है, इसलिए इसको सीरियसली लिया जाए। पिछले 35 दिनों से आंदोलन कर रहे जेकेपीसीसी के मुलाजिमों और डेलीवेजरों ने आज भी जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ करने की मांग की। जेकेपीसीसी के मुलाजिमों को जहां पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है, वहीं डेलीवेजरों से संबंधित एक सरकारी आदेश भी जेकेपीसीसी में लागू नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये लोग भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। 5 महीने की सैलरी को बड़ी शर्म और दुख की बात है इस मैनेजमेंट के लिए कि हम इस साल में और हमारी मैनेजमेंट ऐश व अशरत में मसरूफ़ है। ये दुख की बात है। हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम इनसे अपना हक मांग रहे हैं, अपने बच्चों का हक मांग रहे हैं, जो हमारा बुनियादी हक है। आप देखिए इस 35 दिन में आप देखिए 5 महीने की सैलरी है, उसमें हमारे बच्चों का क्या हाल है। बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, हमारे नोट्स पे नोट्स आ रही हैं बैंक से, मेडिसिन ख़त्म हो रही हैं, तनख्वाह नहीं है, पैसा नहीं है, सारा सिस्टम निज़ाम दरम और बरम रह गया। इसलिए मैं आपकी चैनल से ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से और मैनेजमेंट से कि हमारी जो डिमांड है इसको फुल फोर पूरा किया जाए। अगर ना किया जाए, ये जो स्ट्राइक है ये इसमें और भी तशद्दुद तेज़ी लाई जाएगी और ये फिर आज अगर हम इधर हैं, कल को हम सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एमडी साहब
जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान के तहत 30 सितंबर तक विभिन्न गतिविधियों का सिलसिला जारी है। इस अभियान के तहत जम्मू बस स्टैंड में आज मोटर व्हीकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से एक शिविर लगाया गया, जिसमें चालकों व सहचालकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के अलावा उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई। उन्होंने बताया गया कि किसी भी किस्म का नशा करके गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है और अगर वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और जो नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर का जो ये प्रोग्राम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने आदेश जारी किए हैं, उसके चलते जो है आज हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ में चलती हैं। एक तरफ से तो हम जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एसोसिएशंस के लोग हैं, जो कंडक्टर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनका हेल्थ चेकअप भी हो रहा है और साथ में उनको अवेयर भी करवा रहे हैं जो इल इफेक्ट्स हैं इसके नशा के, और ख़ासकर जो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है उसके तहत जो भी पनिशमेंट है, जो भी कानून है, जो सख्त कानून बनाए गए हैं, उनके बारे में भी अवेयर करवा रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारा जो है, क्योंकि रोज़ जो है हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम चलता रहता है, और आज ये हमारा प्रोग्राम, और उम्मीद करेंगे कि लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी जम्मू कश्मीर वासियों से और जम्मू वासियों से कि जो नशा मुक्त अभियान जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लोगों को अवेयर करवाएं। एक स्वस्थ इंसान ही जो है वो तरक्की कर सकता है और तरक्की की कामयाबी की सीढ़ी से चढ़ सकता है। देश भर में आज शहीद आजम भगत सिंह को उनके 115वें जन्मदिवस पर याद किया जा रहा है। कठुआ में उनके जन्मदिवस पर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन और शहीद देशभक्त यादगार समिति द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कठुआ के शहीद भगत सिंह पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन और शहीद देशभक्त यादगार समिति के सदस्यों ने शहीद आजम भगत सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर देश की आजादी में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। और आज भगत सिंह जी का जो है वो जन्म दिवस है, और शहीद देशभक्त यादगार समिति की ओर से हर साल ये प्रयास किया जाता है कि चाहे कोई शहीद हो, चाहे उसका शहीदी दिवस हो या जन्म दिवस हो, उसको समय रहते जो है वो याद किया जाए। आज शहीद भगत सिंह पार्क में शहीद देशभक्त यादगार समिति और हमारे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर, 115वीं जयंती पर उनको याद करने का जो है वो काम किया है। और सही मायने में मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से सर ने पूरी बात विस्तार पूर्वक रखी है कि मात्र 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने हंसते हंसते इस देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। पवित्र शारदीय नवरात्रों के दूसरे दिन आज मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जा रही है। जम्मू व इसके आसपास स्थित मां के मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था, जहां लोगों ने पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई और अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। जम्मू के बहुफोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है, जहां बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी शीश नवाने पहुंच रहे हैं। राजकुमार कोटा राजस्थान से हूँ। हम वैष्णो देवी के 8 लोग 10 लोग गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। 2-2.5 लाख आदमी वहाँ पे दर्शन के लिए थे। वहाँ से हम यहाँ पे जम्मू जो माता जी यहाँ पे आए हैं और यहाँ से हम जम्मू से फिर कोटा के लिए बैठेंगे। माँ वैष्णो देवी की दर्शन किए, किस तरह का यहाँ पर माहौल था और कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचे थे, किस तरह के दर्शन यहाँ पर हुए हैं? बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। 2-2.5 लाख आदमी करीब अभी माँ वैष्णो देवी है और 20,000 के करीब यहाँ पे अपने जम्मू के इसमें मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। सब बढ़िया है, सब बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमें माता रानी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ बैठ के हमें काफी सुकून मिला। काफी भीड़ थी लेकिन काफी श्रद्धालु आए हुए हैं। काफी अच्छा लग रहा है सबको देखकर। सभी माता के दर्शन कर रहे हैं। नवरात्रों में अच्छे होते हैं करना, यही मान के हम भी आए हैं। माता रानी की दुआ सबको मिले इस बार नवरात्रों में, हम यही जाते हैं। आज दूसरा नवरात्रा है, हम हर बार यहाँ आते हैं तो माता के दरबार में आके हमें बड़ी सुख शांति मिलती है और हमारा सारा परिवार ठीक ठाक रहे, हम यही माता से प्रार्थना करते हैं। मनोकामना ये माता रानी सभी अपनी कृपा बना के रखे। जो कोरोना का दौर चल रहा है, जो माता रानी सबके दुख को दूर करे, सभी को घर में सुख की शांति दे और सभी का मतलब खुशी दे। तो कोरोना की बीमारी जो चल रही है सबसे लड़ने के लिए माता रानी शक्ति दे इनको।
अच्छे बढ़िया अरेंजमेंट है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, जेके पुलिस की अच्छी व्यवस्था है, सिविल की अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई का अच्छा ध्यान है, बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की गतिविधियां रुकने से कलाकारों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। कलाकारों का आरोप है कि कला व संस्कृति से संबंधित आयोजन न होने से सरकार के दावे भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। रंगमंच से जुड़े व अन्य कलाकारों ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी कोरोना काल से पहले भी बैसाखियों के सहारे खड़ी थी और अब भी इसकी हालत नहीं सुधर पाई है। कल्चरल एकेडमी पर अफसरशाही हावी हो चुके हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। एकेडमी के अधिकारियों ने हालांकि इन आरोपों का खंडन किया है। वो बेशक डांसर है, स्कल्प्टर है, पेंटर है, आर्टिस्ट है, ड्रामेटिस्ट है या कोई भी है, वो मारा जा रहा है। बेटर मैं आपसे ये कहूँगा, आपके मीडियम से मैं कहना चाहूँगा कि इसको बंद कर दीजिए प्लीज़। इसके लिए हमेशा के लिए ताले लगाइए और इसको कोई म्यूजियम बना दीजिए, बच्चों के खेलने की जगह बना दीजिए, कुछ कर दीजिए, ठीक है ना। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए इसको, वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं आपको फिर ही बोल रहा हूँ, आज महाराजा हरि सिंह जी के हम जन्म दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ये भी एक कल्चरल इवेंट हो रहा है, लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे मौत चाहिए। कितना नुकसान है, खास कलाकार जो डिफेंड होते हैं इसी कलाकार पिछले कई सालों से मर रहा है। मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि कलाकार को मिलता क्या है। एक कल्चरल इवेंट करने के लिए एक बच्चे को, एक लड़के और लड़की को 1200 रुपया इनकी वो है फीस है, और साल में 1 या 2 इवेंट मिलते हैं। उसके बाद भी इनके पीछे उन बेचारे आर्टिस्टों को भागते रहना। कल्चर एकेडमी का टोटल एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कभी भी रिवाइव नहीं होगी। आज की डेट में मैं ये बोल रहा हूँ, ये कभी भी रिवाइव नहीं होगी अनटिल अनलेस कि गवर्नमेंट सोचे कि इस कल्चरल जो हब है हमारा अभिनव थिएटर, इसका सेक्रेटरी कौन होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शंस कौन होगा, उनके पूरा प्लान क्या होगा। और आर्टिस्ट की जब तक वो प्लान नहीं बनेगा तो आर्टिस्ट क्या करेगा? आर्टिस्ट कुछ नहीं कर सकता। एक भी इवेंट बताइए पिछले 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से कोई लगातार अभिनव थिएटर में पता नहीं है कि इसकी स्कीम्स क्या है एकेडमी की, जो ये एक्टिविटी कम हो रही है। मैं अपील करता हूँ कि जो भी इससे कंसर्न लोग हैं वो इनको रिव्यू करें, देखें कि ये एक्टिविटीज़ क्यों नहीं हो रही हैं। जैसे कला की एग्जीबिशंस थी वो होती थी, कला के कंपटीशन होते थे, वो नहीं हो रहे हैं। और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो रेगुलरली हो रही थी, लेकिन एक अभी कोविड एक कारण बना जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें गई हैं। तो इन सब को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि उन सब को कैसे रिवाइव किया जाए, उस गैप को कैसे फिलअप किया जाए, ताकि जो कलाकारों को किसी भी फील्ड के हो, चाहे साहित्य के हो, चाहे वो विजुअल आर्ट के हो या वो परफॉर्मिंग आर्ट के हो, उनको इन सब चीज़ों का एक बेनिफिट मिले। आने वाले टाइम में वो सारे रेगुलेट हो जाएं, अपनी एक्टिविटीज़ में एक्टिवेट हो करके सोसाइटी को, कल्चर को कंट्रीब्यूट कर सकें, ये मेरी उम्मीद है। जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि कोविड का एक ऐसा दौर रहा जिसमें हमारे कार्यक्रम और क्या ज़िंदगी एक तरह से ठप रही, बंद रही, और उसके बाद और ये एक कारण रहा कि हमारी सारी गतिविधियां जो वो विराम पर चली गई। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से हमारे लिए एक खुला आसमान हमारे पास मिला है और हम बड़े पैमाने पर एक ऊंची उड़ान भरने की तैयारी में हैं। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस में भी ऐसे बहुत सारे नए कार्यक्रमों के आयोजन के ऊपर काम हो रहा है और आने वाले दिनों में ये सिलसिला फिर से जारी हो चुका है और काफ़ी गतिविधियां चल भी रही हैं। तो ये गतिविधियों का सिलसिला बढ़ रहा है और जो हमारे बाकी जो विधाएं हैं, जैसे आर्ट है, कला है, संस्कृति है या म्यूज़िक और दूसरी फॉर्म्स को लेकर जो कार्यक्रमों की जो रूपरेखा तैयार हो चुकी है और उसके ऊपर हमने प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। सुरुईसर मानसर में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है और इसके पहले भी हमने काफ़ी बड़े पैमाने पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर हमारी जैसे कि हिदायत हमें मिल चुकी थी, तो ये काम हो रहा है और आगे भी इसको और ज़्यादा गति प्रदान की जाए। स्पाइन इंजरी नहीं जाना पड़ेगा। जम्मू के जीएमसी अस्पताल हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर व्यास के मुताबिक जीएमसी में स्पाइन इंजरी का उम्दा इलाज हो रहा है। अस्पताल में स्पाइन इंजरी सेंटर का भी निर्माण हो रहा है और इसे लेकर अस्पताल प्रशासन गंभीरता से कार्य कर रहा है। डॉक्टर व्यास ने स्पाइन इंजरी के मरीजों को सलाह दी है कि इस हालत में ज्यादा सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये रोग और भी बढ़ सकता है। स्पाइन इंजरीज के लिए आज की डेट में यहाँ से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
मैं अपने आप को यहाँ रह के खुशनसीब समझता हूँ कि हम इतनी आबादी की सेवा करने का हमें मौका मिल रहा है। कोशिश ये रहती है हमारी कि स्पाइन की इंजरी के पेशेंट्स उनको जितनी जल्दी से जल्दी ओटी में जगह मिले, और हमारे इसके लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारी पूरी हेल्पफुल होती है। MS साहब, प्रिंसिपल मैम, हमारे HOD, सभी की एक ही चेष्टा है कि हम स्पाइन इंजरी पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल डील कर पाएँ। जो एक नॉर्म है, जो इंटरनेशनल नॉर्म है, उसके तहत हम उनको एज अर्ली एज पॉसिबल उनको डील करें और जो उनको राहत प्रदान करनी करें। इसके साथ एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि स्पाइन इंजरी वाले पेशेंट्स अगर वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उनकी फर्दर नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए, सरकार की भी यही कोशिश है कि स्पाइन इंजरी के पेशेंट जहाँ हैं उनको वहाँ मैनेजमेंट, वहाँ उनको इलाज की सुविधा उपलब्ध हो। तो उसी नज़रिए से स्पाइन इंजरी सेंटर यहाँ आ रहा है, उसके लिए काम हो रहा है। आप आगे अगले समय में देखेंगे कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के बड़ी सीरियसली काम कर रही है, तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इसके लिए। आम आदमी पार्टी ने सेना की उत्तरी कमान से आरएसपुरा के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले पूर्व सैनिकों को यूनिट कैंटीन से सामान खरीदने की सुविधा देने की मांग की है। इस संबंध में पार्टी द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के जिला जम्मू के महासचिव संसार चंद ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों को सामान खरीदने के लिए मीरा साहिब का रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उन्होंने डिव हेडक्वार्टर और उत्तरी कमान से इन पूर्व सैनिकों को नजदीक की यूनिट कैंटीन से सामान खरीदने की अनुमति देने की मांग की है। जितने भी इधर एक्स सर्विसमैन हैं, लगभग 1000 के करीब हैं, जिनको ग्रोसरी जो है पूरे बॉर्डर एरिया से, पूरे जहां वहां से कहीं से भी नहीं मिलती है, और सिर्फ मीरा साहब में ही उनको, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, उनकी जो कैंटीन में उनको ही वहां पे अलाउ किया जाता है। मेरी ये मांग है डिव हेडक्वार्टर 26 टिब और नॉर्दर्न कमांड के GOC साहब को कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको यूनिट कैंटीनें जो उनको पास में कैंटीनें पड़ती हैं उनमें ऑथराइज किया जाए ग्रोसरी लेने के लिए, क्योंकि वो बेचारे कोई 60 साल अबव 60 हैं, कोई सीनियर सिटीजन हैं, कोई उनकी माताएं बहनें, उनके बच्चे जो हैं वो सब परेशान होते हैं जो डिपेंडेंट्स हैं। मेरी ये पुरजोर मांग है कि इनको जल्द से जल्द यूनिट कैंटीनों में ग्रोसरी लेने का आदेश दिया जाए। आम आदमी पार्टी जम्मू के MA स्टेडियम में जम्मू डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन और JNK के स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से जम्मू डिस्ट्रिक्ट टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर आयोजकों ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां से सिलेक्ट होकर खिलाड़ी स्टेट लेवल पर खेलने जाएंगे और उसके बाद नेशनल के लिए ट्रायल लिए जाएंगे। तो आज यहाँ पे 14 टीम जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टूर्नामेंट हमारी चल रही है, जिसमें नॉकआउट बेस पे हम लोग ये मैचेस करवाएंगे, और गर्ल्स भी यहाँ पे 4 टीम जो हैं वो गर्ल्स की आई हुई हैं। तो अभी आफ्टर दिस डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे ऑल डिस्ट्रिक्ट से, जितनी भी हमारी JKUT की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स दे विल प्ले फॉर स्टेट लेवल टूर्नामेंट, और स्टेट के बाद जो ट्रायल्स करवाए जाएंगे, ट्रायल्स सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के, दे विल गो फॉर नेशनल विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन जम्मू ओनली इन December 2022। तो मैं सभी जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए हैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंसिपल सर का, पुनीत जी का, कपिल जी का, और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं BK टिक्कू जी, इतने बिजी स्केड्यूल से ये अपना टाइम निकाल के यहाँ पे बच्चों को ब्लेस करने आए, और धूप भी इतनी तेज़ है फिर भी स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो प्रिंसिपल सर के अंदर दिखती है। ये अभी तो इंटर स्टेट है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल्स होंगे, और उसके बाद ये नेशनल लेवल जो यहाँ पर खेले जाएंगे। ये बहुत बड़े इनिशिएटिव है गुलशन जी का और इनकी टीम के, तो उनके लिए इनको बधाई देता हूँ। 14 टीम्स, इसमें 14 टीम्स हैं, 14 टोटल 14 टीम्स हैं। नॉकआउट बेस, ये जो बेसिस है वो नॉकआउट बेसिस पे खेले जाएंगे।
उधमपुर जिले के चिनैनी बाजार में आए दिन जाम की समस्या रहती है, लेकिन अब लोगों ने बड़े बड़े पत्थर लेकर बाजार से जा रहे वाहनों को लेकर भी चिंता जताई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आए दिन दहाड़े टिप्पर पत्थर भरकर बाजार से गुजर रहे हैं, जिसके चलते कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। स्थानीय लोगों ने हादसे की आशंका जताते हुए प्रशासन से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। मैं अभिषेक जम्बाल, यूथ प्रेसिडेंट चिनैनी से। आपको सबको पता होगा कि जैसे कि यहाँ की जाम की समस्या तो आमतौर पर लगी ही रहती है, हर दिन का काम है जाम, और मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए कुछ कर रही है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से यहाँ टिप्पर घूम रहे हैं, पत्थर पे पत्थर डाले हुए टिप्पर घूम रहे हैं बिना डाले के, जो कि एक बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसके खिलाफ जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। आप वीडियो में देखेंगे कि टिप्पर ना कैसे खुलेआम पत्थर डाले हुए हैं और उनके पीछे गाड़ियाँ हैं। जाम तो उनकी वजह से लग ही रहा है, लेकिन वो ऐसे पत्थर डाले हुए हैं कि किसी के ऊपर भी वो पत्थर गिर सकता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।